तो ये ज्ञानदास सुनाता ही रहता है, परमात्मा की अमरवाणी है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, उस सच्चे परमेश्वर का बताया हुआ सच्चा विधान है, और ये ज्यों का त्यों है। परमात्मा ने कहा कि जो ये कह दे मेरे पास, तेरे पास आके मैं परमेश्वर कबीर जी का भक्त हूं, उसका अकाउंट भी मत लेना। जो मेरा सत्य साधक हो और किसी गलती से वो तुम ले भी आए हो तो मेरे पास भेज देना, करो हमारे पेश। एक भक्त बता रहा था जी, मैं सपने में रात को सो रहा था और 2 बैंकर से आए और मुझे कहने लगे कि चल तू। मैं उठकर चल पड़ा उनके साथ साथ, और जब पहुंच गए ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी थी। उसके निकट जाकर मैंने पूछा भी कहां ले जा रहे हो तुम मुझे? वो कहने लगे हम तुझे धर्मराज के पास ले जाएंगे और वहां तेरा लेखा जोखा होगा, फिर उसके बाद आगे जैसे आदेश होगा तेरा आगे फिर हम उसके बाद बताएंगे। तो कहने लगा तुम यम के दूत हो? हाँ, कहा यम के दूत हैं। तो उसको बात याद आ गई कि हमें ज्ञान में सुना है, गुरुजी बताते हैं परमात्मा कबीर जी के भक्त को और यम के दूत नहीं पकड़ सकते। तो मैं उनके साथ झगड़न लग गया गुट्टम गुट्टा कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते, छोड़ो। तो काफी देर मेरा उनका झगड़ा हुआ। तो मैंने बताया कि मैं कबीर परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, सच्चे सतगुरु की शरण में हूं, तुम कैसे ले जा सकते हो? और नहीं तो पूछ लो तुम्हारे उस जिसके पास मुझे ले जा रहे हो। तो उन्होंने देखा कि बड़ा दृढ़ता से बोल रहा है। उसने कहा, एक ने कहा कि तू यहाँ खड़ा रहे, मैं पता करके आता हूं। कहते वो अंदर गया, उसने मुझे आवाज सुनाई दे। उसने पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे, वो कह रहा है कि मैं कबीर जी का शिष्य हूं, भक्त हूं, और तो मुझे नहीं ग्रहण कर सकते। धर्मराज से कहा। धर्मराज ने अकाउंट देखा, वो दोबारा खोल कर देखा कि निकम्मे गीत ले आई इसने, इसको वापस छोड़ दो फटाफट, मुन्ने भी मरवाओगे तुम। तो तभी वापस आया और कहने लगा अरे छोड़, इसने बला ने ऊपर तो पटक दिया मैं, और न्यू आऊं जैसे गोते खाता हुआ, झटके लगता हुआ, और एकदम बॉडी में प्रवेश किया। और जब मैं उठा पसीना पसीना हो रहा, मेरी जाग खुल गई, नींद खुल गई, और काफी देर तक मेरा शरीर सुन रहा, मैं हिल डुल नहीं सका, हिल डुल नहीं पाया। यदि मुझे ऐसी स्थिति मेरे शरीर की ना होती तो मैं सपना मानता इसको। तो उस दिन के बाद कह रहा कि और गणा दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा पे। तो यहां गरीबदास जी उसी परमात्मा की समर्थता बता रहे हैं कि जब फरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, कौन बचाओ वहां जाने से, और जा सतगुरु का शरणा लीजे मेट जम तल बाणे नू, मैं तो दे दी बालम याने नू, मैं तो दे दी बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू। इस समर्थ की शरण में आने से आपको इतनी बरकत देगा यू भगवान, थोड़े काम में घना सुख, घना फायदा होगा। और आप उल्ट साधना करते हो, गलत साधना कर करके, और अपना कर्म बिगाड़ लिए, भक्ति नाश कर ली। जिस साधना से आपको आप कर रहे हो, इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। तुम तो कहते हो कि भगवान हमने मिलता नहीं, और भगवान हरियाणा में आए और मुझे मिले, सतलोक लेकर गए, फिर वहां पे छोड़ा। और पुण्यात्माओं आगे फिर गरीबदास जी क्या बताते हैं, मत दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिने
नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। मैं तो दे दी बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। मैं तो दे दी बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। ऊंची थलियां खेती बोए, ये भूल गए हैं निज डेरे नु। ऊंची थलियां खेती बोए, ये भूल गए निज डेरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। मैं तो दे दी बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे। अब इसमें क्या बताना चाहा है परमात्मा के ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने, कि यदि आप किसी मित्र को, बहन भाई को, या कोई और निकट के संपर्क वाले को कुछ बताना चाहोगे इस ज्ञान के बारे में, वो कति सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मन है उसके अंदर प्रभावी है, हैवी है मन। और उसी व्यक्ति को कोई ये कह दे, कहाँ जाते हो भाई, कि मैं जाता हूं अमरनाथ पे, और उसको ये कह दे कि केदारनाथ पर जाने से बहुत लाभ होता है, तो पूछेगा कब जाएगा, मुझे भी ले चलना। नो ऑब्जेक्शन। कोई सोमवार का व्रत रखता है, तो उसको कोई ये कह दे कि शुक्रवार का व्रत बड़ा बेनिफिट देता है, अच्छा बता कैसे करना होता है तुरंत मान जाएगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं मैं तो दे दी बालम बैरे नु, और संसारी दी गल्ला चीने। आम आदमी कह दे वो मान ले, और ना बूझे शब्द गहरे नु, इस गहरे ज्ञान को नहीं पूछना चाहता, ना समझना चाहता। तो क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब जैसे प्रत्येक गांव में किसी तालाब के ऊपर या किसी अन्य स्थान पर कोई संत साधक मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी यादगार बना ली, वह माथा टेकन लाग गए सारे, पूरा गांव का गांव। का हमारे तो दादा लाई पूजा है यार। अरे कोई विवेक तो लो। देखो जैसे ठीक है वो संत अच्छे होंगे जो आज तक पूजे हैं, लेकिन उस समय जो उस जीवित समय में उसके जैसा भी वो संत था, जैसी भी भक्ति साधना थी उसके पास, तो उससे उस समय लाभ तो मिल सकता था जब वो वर्तमान में था। अब तो वैसे उसकी महिमा वैसे ठीक आदर करते रहो, लेकिन मोक्ष कति नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, वैद्य है, और वो बहुत अच्छा वैद्य था और खूब अच्छी दवाई देता था, रोग नाश कर देता था, ठीक है,
तो उस समय जो उसके संपर्क में आए तो उनका वो लाभ मिला। उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद उसकी यादगार बना दी। और वहां फिर अब कोई जावे उस वैद्य से ये कहने कि वैद्य जी मेरा मलेरिया हो गया, दवाई बताइयो। वह वैद्य की मूर्ति वह दवा काम नहीं कर सकती जो ओरिजिनल जीवित कराया करता था। तो यह भूल मारा ईब तई लाग रही थी, अब मिटेगी।